ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ईएनटी की ऑस्पी जो है ना वो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले मैंने को बहुत सी वीडियो अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी, उसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा। अभी जो है ना स्टेशन 14 के ऊपर जो है ना, आपको ये कौन सा टेस्ट नज़र आ रहा है? ये हमारे पास वेबर टेस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास रेनिस टेस्ट है और यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना एक सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट हो गया, वेबर टेस्ट हो गया, फिर वेबर विल बी लेट। अच्छा, वेबर अगर तो उसको कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, जो कान ख़राब होगा वेबर उसकी तरफ लेटरलाइज्ड होगा। अगर सेंसोरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस है तो ट्रू एयर की तरफ उसका जो है ना वो होगा, ठीक है। बाकी हाँ, ये देख लो, ये हमारे पास क्या है। अब ये बच्चे को पता चल जाएगा, मतलब हिट हुआ है तो वो हमारे पास क्योलीफ्लावर एयर हो गया, पेरिकॉन्ड्राइटिस हो गया, हेमाटोमा यूरिकुलर पेरिकॉन्ड्राइटिस हम कहते हैं, इंसेक्ट बाइट ऑफ द पीना हो गया, स्पॉन्टेनियस ये कोई भी एस्पायरेशन कर लेंगे और बाकी इसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ ऑफ पीना हो सकती है। अच्छा, ये वाला एक्सरे देखो ज़रा। अच्छा, यहाँ पे मार्किंग थोड़ी सी जो ना वो ब्लर है बुक के अंदर, तो थोड़ा सा चलो गुजारा कर लेते हैं। चलो, व्हाट इज़ दिस एक्सरे, इसको हम कहते हैं एक्सरे व्यू एट 45 डिग्री होगी, ठीक है। पैरानेजल साइनसिस का हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये फ्रंटल साइनस हो गया, ये मैक्सिलरी साइनस हो गया, एथमाइडल साइनसिस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बस इसी में है, फिर दरमियान में ये वाला नेजल सेप्टम आ रहा है, ठीक है। और बस इसी तरह की स्ट्रक्चर, इसको हम वाटर व्यू कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी, 15 year old लुकिंग प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ सवेयर नोज ब्लीड ऑफ एंड ऑन और 3 year हो गया, एपिस्टैक्सिस परफ्यूज। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे 15 year old पेल लुकिंग बॉय, ठीक है, सवेयर नोज ब्लीडिंग ऑफ एंड ऑफ, ठीक है, ब्लीडिंग इज़ वेरी परफ्यूज एंड द टाइम ऑफ द सेटिंग। तो नेजो एंजियो फाइब्रोमा आ जाता है, जोविनाइल एंजियो फाइब्रोमा, उसमें वो जब टच करती हैं वो पेल कलर का होता है तो वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं कि आपने सीटी स्कैन करवा लेनी है, साथ में बायोप्सी जो है ना ये कभी भी नहीं लेनी, क्योंकि अगर जब बायोप्सी लेंगे तो वो हमारे पास ब्लीड और मज़ीद करना शुरू कर देगा। एंजियोग्राफी करवा लेंगे, ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि सर्जिकल एक्सीजन हमें कर देनी होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास 15 year old मतलब रिकोरेंट बार बार उसको नोज़ ब्लीड हो रहा है, और एग्जामिनेशन में डायलेटेड वेसल जस्ट बिहाइंड द क्लोम्यूला ऑफ द बोथ साइड्स है एंड फ्रेश ब्लड इन द बोथ नेजल वेस्टिब्यूल है। तो नेम दी वेसल इन्वॉल्व, रेट्रोकोलोम्यूलर वेन्स जो है ना वो इन्वॉल्व है, क्योंकि रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो रही है, ठीक है। वो कह रहा है डायलेटेड वेसल जस्ट बिहाइंड द क्लोम्यूला, बिहाइंड द क्लोम्यूला हमारे पास रेट्रो क्लोम्यूलर हो गया, नाम में ही काम आ रहा है, ठीक है। रिपीटेड नोज जब वो प्रिक करता है तो इसकी वजह से वो कह रहा है हो जाएगा, बच्चा बार बार नाक में उंगलियाँ मारता है, ठीक है। यहाँ पे हमने करनी क्या, तो काटरी कर देनी होती है केमिकल और गैल्वानोमीट्री के ज़रिए। बाकी वो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ दी ऑइंटमेंट हमने लगानी और नो नोज़ पिकिंग, उसे कहना कि नोज़ को प्रिक नहीं करना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 15 year old पेल लुकिंग बॉय हिस्ट्री ऑफ सवेयर नोज ब्लीड ऑफ एंड ऑन लास्ट 3 year, ब्लीडिंग वाज प्रोफ्यूज एंड एट द टाइम लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो जोविनाइल एंजियोफाइब्रोमा हो गया, ठीक है। इसके अंदर वगैरह हमने सीटी स्कैन करना तो बायोप्सी कंट्राइंडिकेटेड एंजियोग्राफी और सर्जिकल एक्सीजन करवा लेनी होती है। वही बच्चों वाली बात है, बार बार वो बल्कि रिपीट हो गया ये तो। फिर रिकोरेंट हो, ये तो वही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है 22 year old प्रोग्रेसिव बाइलेटरल नेज़ल ब्लॉकेज है, नेज़ल डिस्चार्ज एंड लॉस ऑफ स्मेल है, ठीक है। कंप्लेन ऑफ चेंज इन दी वॉइस हो गया, उसके बाद वगैरह हेड एक है लास्ट 2 month हो गया। तो बाइलेटरल नेज़ल ब्लॉकेज है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, और 22 year का है तो हमारे पास पोलिप है दोनों में। एटिको एंट्रल वन साइडेड होता है, एथमाइडल जो है ना वो बाइलेटरल होता है। तो बाइलेटरल नेज़ल पोलिप आ गया, ठीक है। बाकी वगैरह टाइप्स क्या होते हैं, टीको एंट्रल हो गया और हमारे पास एथमाइडल हो जाता है। बाकी वगैरह हमारे पास इटोलॉजिकल काज क्या है, जिसकी एलर्जी या इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाएगा। फिब्रिलर स्टोमा हो गया। बाकी कह रहा है कि हमारे पास बाइलेटरल नेज़ल पोलिपेक्टमी हम कर लेंगे और हमारे पास काम हो जाएगा। अच्छा जी, ओ हो यार, क्या होगा तुम्हें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि फ़ोटोग्राफ दी गई है। अच्छा, ये क्या है, नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ आपको जी, एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ है क्या, सेप्टोरेहिनोप्लास्टी करवा लेंगे, ठीक है। बिलो दी एज में जो है ना हमारे पास वो कह रहे हैं एंटीरियर सेप्टल डिफॉर्मिटीज़ हो गया और डेहियन हो गया, वो सारी सारी बातें बच्चों वाली। लॉस ऑफ स्मेल है, ठीक है। और ग्रीनिश नेज़ल क्रस्टिंग जहाँ पे है तो हमारे पास एट्रोपिक रेनाइटिस का केस है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ द डिजीज़ क्या है, टाइम में हमारे पास प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। बाकी एक्सरे में वो कह रहा है कि हमारे पास पैरानेजल साइनसिस में प्लाज्मा फेरेटिन लेवल देखना। बाकी नेज़ल डचेज हो गया, 25% ग्लूकोज इन द ग्लिसरीन, आयरन सप्लीमेंट, एंटीबायोटिक, पोटाशियम आयोडाइड, एंडोक्राइन वगैरह। बाकी वगैरह सर्जिकली आपने नैरिंग दी एयर पैसेज हो गया, एडहीजन बिटवीन दी सेप्टम एंड दी लेटरल वाल हो गया सारे।
अच्छा जी, ये एक्सरे में आपको क्या नज़र आ रहा है? मैगजीला ये है, और ये हेजी मैगजीला आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा हो। पैरानेजल साइनसिस का एक्सरे है, ठीक है। वाटर व्यू देखा है आपने, लेफ्ट मैगजीलरी साइनस के ऊपर आपको फ्लूइड लेवल के ऊपर हेजीनेस जो है ना वो यहाँ पे फ्लूइड आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। 16 साल का है, सेप्टोप्लास्टी करवाई है, पैक्ड रिमूव किया, बट देर इज स्लाइडली ओजिंग हो रही है वहाँ से, ठीक है। स्वेलिंग है, ब्लॉकेज है नेजल सेप्टम में, और 2 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो आपको सेप्टल हेमाटोमा होता है, ठीक है। अगर तो वो दिन काफ़ी गुजरेगा तो वो सेप्टल एब्सेसिस के अंदर कन्वर्ट होता है, सेप्टल हेमाटोमा आ जाएगा। ट्रॉमा एक्सीडेंट सर्जरी के बाद होता है, ठीक है। ब्लड ये एसिड वगैरह जो है ना वो हमने दे देनी होती है, सेप्टिसीमिया का इसके अंदर हो सकते हैं। बाकी वगैरह हमने इंसियन और इफ दी फॉलोइंग ओपन वही बात की हुई चीज़ ने। अच्छा, यहाँ पे 24 स्टेशन में कह रहा है कि एक्सरे को लेबल किया हुआ, ये साइड से गले का दिखाया हुआ है, तो लेटरल व्यू ऑफ द नेक हमारे पास आ रहा है सॉफ्ट टिश्यू का, ठीक है। टू सी दी एडिनाइड्स को हमने देखने के लिए वो कह रहा है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दी एडिनाइड कौन सा है, तो वो कह रहा है द 3 पोजीशन विद जंक्शन बिटवीन द रूफ विद द पोस्टीरियर वाल, वहाँ पे कह रहा है हमारे पास एडिनाइड्स होते हैं, और नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स वगैरह आपको दिखेंगे। इस डायग्राम में भी लेटरल व्यू ऑफ द नेक शोइंग स्मॉल टिश्यू, और यहाँ पे ये वाला देखो आपको रेट्रोफेरेंजियल जो है ना वो एब्सेस सारे का सारा नज़र आ रहा है। एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है, इंसिजन ड्रेनेज करनी होती है वो सारी की सारी। ये थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो पेरिटोंसलर एब्सेस का कुछ ना कुछ केस आपको नज़र आ रहा है गले के अंदर से, ये क्योंकि ये पिक्चर ठीक नहीं है तो इस वजह से आपको नज़र नहीं हुआ। ये देखो लोडविग्स एंजाइना का ये केस हमारे पास आ रही है, देखें ना पेरी, ये जो नीचे वाला है सब मेंटल स्पेस में, ठीक है। तो ये लुडविग्स एंजाइना का हमारे पास क्लिनिकल प्रोट्रूजन ऑफ द टंग है, बाहर की तरफ रेज्ड फ्लोर है, सब मैंडिबुलर स्वेलिंग आ जाती हैं। ये क्या वोकल कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बायलेटरल वोकल नोड्यूल्स उसके ऊपर आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है। और वॉइस स्पीच वगैरह वो बाकी सारी बच्चों वाली बात है। अच्छा, फिर वो कह रहा है हमारे पास हार्नेस ऑफ द वॉइस है ना, तो वो कैंसर का कहीं ना कहीं हो सकता है, मेलेग्नेंसी हो सकती है। जहाँ पे हार्नेस ऑफ वॉइस है वो कैंसर का मोस्टली, और बूढ़ा हो ना स्मोकर होगा तो हमारे पास वो कैंसर ऑफ द मेलेग्नेंसी ऑफ द ले रहे हैं। डायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी करेंगे, रेडियोलॉजी और सर्जरी में हमारे पास करेंगे। फिर वो कह रहा है कि जी फोटोग्राम में फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ दिस पिक्चर हो गया, बड़ी ही ब्लर पिक्चर है, लेकिन वो कह रहा है कि हमने अपर पार्ट ऑफ द नेक एंड फ्लोर ऑफ माउथ का रेडियो ओपेक शेडो होता है, ठीक है। स्टोन इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड और ऑक्सीजन और बाकी बातें। केयरफुली एग्जामिन द इंस्ट्रूमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया, नेम द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड। ये क्रिकॉइड हुक का ये बहुत कम ओसपी में आती है, लेकिन चलो देख लो एक दफ़ा। हुक तरह की जो ना आपको कुछ शेप नज़र आ रही है, स्टेबलाइज ट्रेकिया वगैरह को स्टेबलाइज करने के लिए, और वो सारी की सारी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है जी, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, नाइफ़ है ये हमारे पास, स्वाइवल नाइफ़ हो गया, ब्लिंगस स्वाइवल नाइफ एक चाकू की तरह जो है ना वो हमें दिख रहा है। ट्रीटमेंट में हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज की ड्यूरिंग सेप्टोप्लास्टी के ज़रिए हमने जो है ना वो करनी होती है, ठीक है। स्वाइवल नाइफ हमारे पास आ जाती है एक्सट्रीम नेजल डिफॉर्मिटीज़ के अंदर। ये क्या है हमारे पास, ये इसकी अब एंड देख लो, ये टेलीज वाला आ जाएगा, नहीं लुक फोर्सेप हो गया, सॉरी, एल शेप्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। और ठीक है, SMRO का बायोप्सी हो गया, नेजल पैक्टिंग के अंदर, बाकी वगैरह डायग्नोसिस के अंदर। ये हमारे पास टॉन्सल होल्डिंग फोर्सेप है, ठीक है। वो लुक फोर्सेप था, ये हमारे पास टॉन्सल होल्डिंग फोर्सेप हो जाता है। ये क्या ETD हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब हमारे पास आ जाती है, ठीक है। इसके जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल करना होता है। ये ट्रोकार आ जाते हैं, और कैनुला के साथ आ जाती हैं। फिर ये क्या है, जिसका बड़ा होगा वो एच फोर्सेप होता है, ठीक है। बाकी जिसका छोटा होगा वो हमारे पास कौन सा फोर्सेप था यार, इंस्ट्रूमेंट मुझे क्यों भूल गए हैं। एक एच था, एक हमारे पास था, खैर शुरू से देखते हैं थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो स्कूप हो गया, ये हमारे पास ट्रोकार कैनुला, ये लुक फोर्सेप, ये जो मैं भूल गया था, ये स्पेकुलम है, और ये टिलीज ड्रेसिंग फोर्सेप है, इसको मैं कंफ्यूज कर, ये हमारे पास गॉज हो गया, ये वेलशम्स, ठीक है। और एस चौथ है, एक छोटे वाला वेलशम्स है, बड़े वाला एस चौथ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है,
ये हमारे पास यूस्टेकियन जो है ना वो कैथीटर हमारे पास है, ये भी बहुत कम आया करता है। ईटीडी आ गया, ये जो है ना मोजिसन मेस्टाइड डिटेक्टर है। फिर ये क्या है जी, हमारे पास एल शेप्ड लेरेंगोस्कोप जो है ना वो दूसरी तरह का पड़ा होता है, ये बहुत कम होता है। ये बॉयज़ डेविस माउथ गैग हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है जी, टॉन्सिल डाइसेक्टर, इसके जो है ना वो जिस तरह आई के अंदर आपने देखा ना डाइसेक्टर जो टॉन्सिलेक्टमी के अंदर हमने, ये हमारे पास टेक्योस्टमी ट्यूब पड़ी हुई है, ठीक है, इन टेक्योस्टमी में। बाकी ये नेज़ल स्नेयर है, ठीक है। और ये हमारे पास सक्शन वाला आ जाता है, सक्शन नोजल आ जाती है हमारे पास। फिर फ्रेयर्स एलिवेटर आ गया। ये हमारे पास ऐसे ब्रोंकोस्कोप, सॉरी ब्रोंकोस्कोप का नीचे होता है, ऐसे फेगोस्कोप का ऊपर होगा। अच्छा जी, बाकी ये हमारे पास वेल्शम्स हो गया, ये हमारे पास एच फोर्सेप हो गया, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ दी फ्रैक्चर ऑफ बोन की मैनिपुलेशन करने के लिए हमारे पास होती है। बाकी ये आर्टरी फोर्सेप है, इसकी जो क्लिक करके जो बंद होने वाली ट्रांसफर आर्टरी फोर्सेप हो गया। ये रिजिड ब्रोंकोस्कोप आपको दिख रही है, ये हमारे पास नेज़ल स्पेकुलम आ रहा है, कॉटल नेज़ल स्पेकुलम, और दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा अब तो। फिर भी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से ले लेना, नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। होपफुली अगर मैं टाइम ना मिला तो यहाँ से पढ़ लेना जल्दी से, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे रोक के इसका स्क्रीनशॉट मारते जाओ और इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ग्राफ के लिए मैं अलग से वीडियो मैंने लड़के को कही थी वो, क्योंकि यार इनको बार बार याद करें तो फिर याद रहते हैं, ये भूल जाता है कंसेप्ट इसका मोस्टली। अगर बंदा 3-4 माना ना पढ़े, रिवाइज़ ना करे, तो ये चीज़ें भूल जाती हैं सारी। मेडिकल की है ही इसी तरह की, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि इसको मेमोराइज अब दोबारा कर लिया जाए। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।